भारतीय उच्च शिक्षा आयोग को 4 वर्टिकल देकर हमने एक नई व्यवस्था खड़ा करना किया है। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल बनाई है, हायर एजुकेशन काउंसिल बनाई है, जर्नल एजुकेशन काउंसिल बनाई है और नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल भी बनाई है। इस प्रकार से भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के 4 वर्टिकल बनाकर हमने बहुत आगे तक शिक्षा के लिए सोचकर इसके अंदर प्रयोग करने का निर्णय किया है और ये सफल प्रयोग होंगे। टेक्नोलॉजी का रोल भी बढ़ाया है और लगभग टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे देश की आबादी की क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर सुधार लाने का काम अभी हमने जो दिखा है, ये इनिशिएटिव को भी शिक्षा नीति के अंदर दिया गया है। मित्रों, आज जब मैं आपके सामने आया हूं और यहाँ से आप जब विद्यार्थी जीवन पूरा कर जा रहे हैं, तब इस देश के अंदर देश के युवाओं के लिए मोदी जी ने ढेर सारी संभावनाओं को तराश कर आपके लिए रखा है। एक जमाने में शिक्षा के बाद नौकरी ढूंढना ही हमारे लिए मार्ग था। मोदी जी ने ढेर सारे नए क्षेत्र को हमारे देश के युवाओं के लिए खोला है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस के रचना और इसके कार्यकलापों को आप अगर ध्यान से ऑनलाइन जाकर पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यही एक क्षेत्र हमारे बच्चों के लिए ढेर सारी संभावनाएं खोलता है। स्पेस का क्षेत्र जिसको 370 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी है, इसमें लगभग आने वाले वर्षों में ये 370 बिलियन से बढ़कर 650 बिलियन की होगी और इसमें हमारी हिस्सेदारी सिर्फ 2% है। मगर नई जो नीति आई है अंतरिक्ष के क्षेत्र की, इसका आप अभ्यास जरूर करिएगा। ढेर सारी संभावनाएं और किसी भी फैकल्टी के छात्र के लिए। आपको अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे भी मेल लिख दीजिएगा, मैं जरूर जवाब करूंगा आपको। हर एक फैकल्टी के छात्र के लिए स्पेस की पॉलिसी के अंदर संभावनाएं पड़ी है। इसके साथ अभी मैं आया था, मेरे ही मत क्षेत्र में बना है, मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर को भी बनाया है। इसमें आपके R&D के लिए सरकार ने बहुत सारी व्यवस्था करी है। रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए भी ढेर सारा पैसा बजट में अंदर अब प्रोविजन होने लगा है। अमेरिका की जीडीपी में, इतनी बड़ी जीडीपी में वो 2.8% खर्च करते हैं, इजराइल 4.3%, दक्षिण कोरिया 4.2% और भारत 0.7%। इसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं, वो आपके लिए बहुत सुविधा की बात है। मित्रों, स्टार्टअप की बात मैं करता हूं, आपके यहाँ भी कुछ अच्छे स्टार्टअप बने हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, परंतु आप साइज और स्केल किस प्रकार से ये 9 साल में परिवर्तित हुआ है ये जरूर समझिएगा, जिससे आपके सामने कितनी अपार संभावनाएं उपलब्ध है इसका आपको अंदाज आए। एक जमाना था 2016 में, 16-17 में हमारे पास 724 स्टार्टअप थे। 2022 में हमारे पास 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप हम हमारे पास लेकर बैठे। कहां 724 और कहां 70,000, इस पर से आप मालूम कर सकते हो कि कितना इनिशिएटिव लिया, कि कितनी लचीली पॉलिसी, इनकम टैक्स से लेकर फाइनेंस से लेकर वर्किंग कैपिटल से लेकर कैपिटल फाइनेंस तक सारी प्रकार की व्यवस्थाओं को वहां किया गया है। और मैं आपको सिर्फ संख्या पर मत जाइएगा, 2014 में यूनिकॉर्न स्टार्टअप, आप यूनिकॉर्न स्टार्टअप जानते हैं क्या है? 2014 में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न स्टार्टअप थे और आज विश्व की यूनिकॉर्न क्लब में 107 बच्चों के स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनकर निकले हैं। ये हमारे युवाओं ने कर दिखाया है और 107 यूनिकॉर्न स्टार्टअप जिस देश के पास हो, इस देश का भविष्य सुनहरा है। आज 44%, बच्चियां जरूर जोर से तालियां बजाएं, 44% स्टार्टअप बच्चियों ने बनाए हुए स्टार्टअप और 45% स्टार्टअप टायर 2 और टायर 3 के शहर में बने। मैं एक बताना चाहता हूं, जिसके अंदर क्षमता पड़ी है, इसके साथ अब अन्याय नहीं हो सकता।
आपके अंदर क्षमता है, पुरुषार्थ करने की क्षमता है, इनोवेशन की क्षमता है, तो आपके लिए ढेर सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। मेक इन इंडिया से माध्यम से आज भारत विश्व भर में उत्पादन का हब बन रहा है। 400 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात हमने किया है। पीएलआई स्कीम के माध्यम से ढेर सारे नए नए क्षेत्र में, चाहे बैटरी बनाना हो, चाहे सेमीकंडक्टर बनाना हो, ड्रोन की पॉलिसी लाकर ये करना है, स्पेस के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। जिस क्षेत्रों के बारे में भारत कभी सोच नहीं सकता था, वो क्षेत्र को आपके लिए खुला कर छोड़ दिया गया है। इसके अंदर अपार संभावनाएं पड़ी है। सिर्फ पीएलआई योजना के तहत ही अब तक 3 ही साल के अंदर कोरोना से लेकर अब तक 4.4 लाख करोड़ का निवेश आया है। जो बच्चे शोध कार्य कर रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि 2014 में हमारे यहाँ 3000 पेटेंट के आवेदन आते थे। सिर्फ 2014 में 3000 पेटेंट के आवेदन आते थे। 2021-22 में 3000 से बढ़कर 1.5 लाख पेटेंट के आवेदन सालाना आते हैं। और उसका कन्वर्जन 2013-14 में 3000 आते थे, उसमें से 211 पेटेंट ग्रांट होते थे, ज्यादातर इंडस्ट्री बेस्ड पेटेंट थे। परंतु आज 2021-22 में 1.5 लाख आते हैं और इसमें से 24,000 पेटेंट ग्रांट होते हैं और 24,000 में से 23,700 पेटेंट पर्सन के, व्यक्ति के हैं, इंडस्ट्री के नहीं है। इससे आपको मालूम पड़ना चाहिए कि आपके लिए कितनी अपार संभावनाएं नरेंद्र मोदी जी ने खड़ी की है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।